नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रजनन तंत्र। ठीक है, पुरुष प्रजनन तंत्र और महिला प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आज हम जानेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। तो बिना किसी समय के बाद वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में निषेचन कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। जब शुक्राणु और जो एग बनता है उनका जो दोनों का निषेचन होता है वो कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 होता है पुरुषों में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वृषण में। कहाँ बनते हैं? वृषण में। जो आप बोल सकते हैं वृषण को वो गोल आकार के अंडे भी बोल सकते हैं अपने में, लिंग के नीचे। वहीं आपका क्या बनता है? पुरुषों का शुक्राणु बनता है, यानी स्पर्म बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है महिलाओं में अंडाणु कहाँ बनते हैं? तो महिलाओं में अंडाणु कहाँ बनते हैं? तो ये बनते हैं गर्भाशय में। कहाँ बनते हैं? गर्भाशय में, माफ़ करना, अंडाशय में। कहाँ बनेंगे? अंडाणु कहाँ बनेंगे? अंडाशय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है मानव गर्भधारण की सामान्य अवधि कितनी होती है, यानी सामान्य दिन कितने होते हैं? डॉक्टर मान के चलो 40 वीक लेके चलते हैं कि 40 वीक में अगर बच्चा पैदा होगा, यानी उसका जन्म होता है, तो वो स्वस्थ और हेल्दी माना जाता है। इसलिए ये मतलब 9 महीना अप्रोक्सिमेटिव टाइम माना जाता है, यानी 280 दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये अपन को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है महिला का प्रमुख प्रजनन हार्मोन कौन सा होता है? प्रजनन। तो इसका सही आंसर हो जाता है एस्ट्रोजन। कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। पुरुष का प्रमुख लैंगिक हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है, इसी टेस्टोस्टेरोन होता है, जो इसी के कारण मतलब हमारे शरीर में बदलाव आते हैं, दाढ़ी मूंछ बाल वगैरह आते हैं, सेक्सुअल मतलब जो भी होता है, तो इसी के हार्मोन्स के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर है 7। मानव में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी है? तो मानव में गुणसूत्र की कुल संख्या है 46। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो शुक्राणु में स्पर्म में कितनी पाई जाती है? 23। क्वेश्चन नंबर 9। अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो उसमें भी 23 होती है। दोनों को मिला के 46 होती है और दोनों में अलग अलग कितनी होती है? 23 होती है। क्वेश्चन नंबर है 10। मासिक धर्म चक्र की अब सामान्य अवधि कितनी होती है? जो महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, जो साइकिल होती है, वो पीरियड की साइकिल कितने दिनों की होती है? तो वो 28 दिन की होती है। 28 दिन बाद फिर पीरियड आते हैं, वो रिपीट होते जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 11। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का जो विकास होता है वो गर्भाशय में होता है। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12। जुड़वा बच्चों का जन्म किस कारण होता है? तो 2 अंडाणुओं के निषेचन से, एक निषेचित अंडे के विभाजन से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 2 जुड़वा बच्चों का तब जन्म होता है, जैसे हमारी ये फैलोपियन ट्यूब है, ये होती है, ये ओवेरी बनाती है ऐसे करके हाथ के फिंगर के अक्रॉस। तो एक टाइम पर एक ही एग रिलीज होता है, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं कि दोनों एग रिलीज हो जाते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर जब ये दोनों एग रिलीज हो जाते हैं तभी का वो क्या होता है? जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी अंडाणु का निषेचन और अंडे के विभाजन, मतलब दोनों अलग अलग एक ही समय पे हो जाएं अगर तो। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13। किस कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्राणु को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निषेचित अंडे को क्या कहते हैं? तो जो निषेचित अंडा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं युग्मनज, जाइगोट। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
महिला में अंडोत्सर्जन यानी ओवल्यूशन कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो अंडा उत्सर्जन होता है ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। ये अंडाशय में होगा। कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में नहीं होगा, ये हो जाएगा अंडाशय में। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? निषेचन। हमने पढ़ा था, गलती से वो हो गया, तो हमारा अंडाशय में होगा ओवल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है? प्लेसेंटा का कार्य होता है माँ और भ्रूण के बीच पोषण एवं गैसों का आदान प्रदान करना। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? बी। क्वेश्चन नंबर 17, पुरुषों में शुक्राणु के परिपक्व होने का स्थान कौन सा होता है? तो वो होता है एपिडिडिमिस। एपिडिडिमिस होता है, वहाँ होता है हमारा शुक्राणु परिपक्व, मैच्योर। क्वेश्चन नंबर 19, गर्भाशय की पुष्टि के लिए किस हार्मोन की जांच की जाती है? तो ये की जाती है HCG की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 20, मानव में लिंग निर्धारण करने का द्वारा मतलब किसके द्वारा होता है? मानव में लिंग निर्धारण करना, तो ये पिता के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 21, शुक्राणु का सबसे लोकप्रिय भाग कौन सा होता है? तो ये होता है पूंछ, सबसे इफेक्टिव मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, महिलाओं में प्रोस्ट्रोजन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? गर्भाशय बनाए रखना, यानी गर्भाशय को मेंटेन करना, ये प्रोस्ट्रोजन हार्मोन का काम होता है। मानव में यौवन प्यूबर्टी सामान्यतः किस आयु में आती है? किस एज में हमारे ह्यूमन बॉडी में हार्मोनल चेंजेस दिखने लगते हैं? तो वो 8 से 14 में। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 24, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो शुक्राणु और अंडाणु को मिलने की प्रक्रिया को हम कहते हैं अंडोत्सर्जन। चलिए रुको, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने निषेचन। निषेचन इस अंडोत्सर्जन नहीं कहेंगे, निषेचन इसलिए कहेंगे क्योंकि जब शुक्राणु यानी स्पर्म और ओम यानी अंडाणु, यानी जब दोनों मिलते हैं, तो अभी पढ़ाया था वो मिस्टेक से, आज ज़्यादा ही कुछ गलत लग रहे हैं आंसर। तो निषेचन होता है, वो कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, ये भी हमें आपको ध्यान रखना है। तो अंडोत्सर्जन नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा निषेचन। फर्टिलाइज फ्यूमेंटेशन होता है जो, उसे हम निषेचन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, गर्भाशय की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? तो एंडोमेट्रियम बोलते हैं। यही एंडोमेट्रियम होती है जो महिलाओं को पीरियड्स, मतलब हर महीने में 28 दिन बाद पीरियड्स होते हैं, क्योंकि ये अपने आप को रिकंज्यूम करती रहती है। जैसे हर महीने पीरियड्स आएंगे, अगर वो ब्लड परत हट जाएगी, इसी वजह से ब्लड आएगा, फिर जब होगा तब फिर नई परत आएगी, फिर ब्लड आएगा, तो इसी को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। आई होप दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। तब तक चलते हैं, फिर मिलते हैं।